हाय फ्रेंड्स, मैं नयन द एग्ज़ाम टॉप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति जानेंगे और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत की किस किस देश से सीमा लगती है, इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले भारत का नाम भारत कैसे पड़ा है? भारत का नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा है। भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता होने के कारण जो बाहरी लोग थे दूसरी सभ्यताओं के, वो यहाँ के लोगों को सिंधु के लोग कहते थे। सिंधु के लोग कहते कहते स का धीरे धीरे ह हो गया, हिंदू का लोग हो गया। हिंदू के लोग के बाद से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा और उसके बाद जब आर्य आए तो आर्यों के आने के बाद आर्य अलग अलग हिस्सों में कबीलों के रूप में बस गए, जिसके बाद इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। जैन पुराणों में भारत का नाम जम्बूद्वीप भी मिलता है। जम्बूद्वीप अर्थात कि जामुन के वृक्षों वाला देश, जामुन के वृक्षों वाला देश। अब भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? सिंधु नदी को इंडस रिवर भी बोला जाता है और साथ ही साथ जेम्स अलेक्जेंडर, जिन्होंने हिंदू शब्द के एच को हटा दिया और इंदु शब्द यूज किया। इंदु शब्द यूज किया, इस तरह से इसका नाम इंडिया पड़ा। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में ये लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा गया है। चलिए, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। 97 डिग्री 25 मिनट है और भारत से कर्क रेखा अर्थात कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्षांश से उत्तर कितना 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड की जो अक्षांश रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। वही रेखा अगर दक्षिण में हो तो उसे इतना ही 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड दक्षिण में अगर हो मुख्य अक्षांश से, तो उसको मकर रेखा कहते हैं। तो अब ये हम चर्चा करते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद से राजस्थान, राजस्थान के बाद से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद से झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद से त्रिपुरा और मिजोरम। कुल कितने राज्य हुए? 8 राज्यों की कितनी संख्या हुई? 8। अब हम बात करते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का जब दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक बनता है कि भारत की मुख्य भूमि जो मेनलैंड है इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। सबसे पहले हम आप देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का क्या है। तो वो है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। कहाँ है ये? तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है ये। उसके बाद हम
देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहा जाता है, जो है 6 डिग्री 45 मिनट और यह क्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? क्रेट निकोबार में है। लेकिन अब यह सुनामी आने के कारण यह क्या हो गया है? जलमग्न हो गया है। यह अब जलमग्न हो गया। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा काल। क्या है वो? इंदिरा काल है। और इंदिरा काल वर्तमान में पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में है। लेकिन भारत के राजनीतिक नक्शे में देखेंगे तो यह है लद्दाख में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है। कई बार पूछा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरामती या सरक्रिक भी जाता है और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ है यह? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में स्थित किबुथु है। क्या है यह? किबुथु है। और यह चाइना, म्यांमार और भारत के त्रिक बिंदु पे स्थित है, अर्थात कि तीनों देशों की सीमाएं यहाँ पे लगती हैं। ठीक। अब हम ये चर्चा करते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो कितना है। तो भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट है। कितना है ये? 82 डिग्री 30 मिनट है। अब 82 डिग्री 30 मिनट और यह कहां से ले जाता है? तो मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। कहीं कहीं नैनी भी आता है, लेकिन मिर्जापुर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिर्जापुर। ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत की मानक समय में और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है। तो वो है 5.5 घंटे का। कितने का अंतर है? 5.5 घंटे का। एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि कभी भी जो मानक समय होता है उसको 7 डिग्री 30 मिनट के गुणज में ही लिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब इसका निकालेंगे, समय जब निकालेंगे तो ये होगा 30 मिनट। अर्थात कि सभी देशों ने सहूलियत से ऐसा किया कि 7 डिग्री 30 मिनट के गुणज को ही लिया जाए, जिससे कि मानक समय में अलग अलग देशों के जितने भी मानक समय होते हैं उसमें 30 मिनट का अंतर हो सके। अब चर्चा करते हैं कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु में सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर कितना होता है। तो वो होता है 2 घंटे का। क्यों होता है कि देखिए, ये है 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये आएगा लगभग 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। और 30 डिग्री जब आएगा ये, तो 1 डिग्री देशांतर, ठीक है, 1 डिग्री देशांतर अगर आप कहेंगे तो 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। अगर 1 डिग्री देशांतर आप चलते हैं तो कितना समय लगेगा? 4 मिनट। और ऐसे ही जब यहाँ से चलेंगे इधर तो 30 डिग्री है, टोटल कितना समय लगेगा? 120 मिनट। 120 मिनट अर्थात कि 2 घंटा। तो ये कई बार प्रश्न पूछा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा? तो 2 घंटा के बाद बता दीजिए। 7 बजे होगा। 5 बजे यहाँ होता है तो यहाँ पे 7 बजे होगा। अब तो ये हो गया भारत का मानक समय और भारत के सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज और चर्चा करते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि कई बार पूछा है कि भारत का जो कन्याकुमारी है और जम्मू कश्मीर में दिनों का अंतर क्या होगा? दिनों रात का अंतर क्या होगा? समान रहेगा, कम होगा, बेसी होगा, एक जैसे रहेगा? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम
इधर से ऊपर जा रहे हैं, अर्थात कि ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे दिन और रात में अंतर होगा। किसमें अंतर होगा? दिन और रात में। और जो मुख्य अक्षांश होता है वहां पे दिन और रात समान होती है। क्या होती है? दिन और रात समान होती है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मुख्य अक्ष से या फिर नीचे मुख्य अक्षांश से जाएंगे तो क्या होगा? दिन और रात में अंतर होगा। तो यहाँ पे ये है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट, लगभग 30 डिग्री का अंतर हो रहा है। अतः कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर में दिन और रात में अंतर होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो भारत की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितना है। तो भारत की पूरब से पश्चिम में जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। अब भारत जो है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और यह दुनिया के अर्थात कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है ये? 2.4% है। क्षेत्रफल के मामले में भारत से 6 देश बड़े हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है, सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से भारत। अब भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। चौथा देश है, 7वां देश है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह पे चीन देता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है डाटा वो दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका 3रे नंबर पे, उसके बाद चीन 4थे नंबर पे। अब भारत के बाद जो आता है वो अर्जेंटीना आता है, अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान होगा, क्योंकि कजाकिस्तान की सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, अर्थात कि इसकी समुद्री सीमा है ही नहीं है। ठीक, अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से चौथे नंबर पे है, तो भारत जनसंख्या की दृष्टि पे 2रे नंबर पे है और यहाँ पे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है और इससे जनसंख्या की दृष्टि से एकमात्र बड़ा देश चीन है। अब भारत की सीमा बनाने वाले कुल 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। और जलीय सीमा बनाने वाले 2 देश हैं। सबसे पहले देखते हैं जलीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं। तो वो है पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका। श्रीलंका पाक जल संधि और मन्नार खाड़ी से अलग होता है और मालदीव 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री। और मालदीव कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है और भारत का यह एक समुद्री पड़ोसी देश है। और अब चर्चा करते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं। भारत की स्थलीय सीमा वाले देश जो हैं पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और भूटान के बाद से म्यांमार और बांग्लादेश। इन सभी देशों में सबसे अधिक लंबी सीमा भारत किस देश से साझा करता है? तो वो पहले नंबर पे आएगा बांग्लादेश। कौन आएगा पहले नंबर पे? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद से चाइना, चाइना के बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद जो आएगा वो आएगा नेपाल और नेपाल के बाद जो आएगा वो आएगा म्यांमार और म्यांमार के बाद जो आएगा वो होगा भूटान
और भूटान के बाद जो आएगा वो होगा अफगानिस्तान। सबसे कम किससे करता है? तो अफगानिस्तान से करता है। किससे करता है? अफगानिस्तान से। अब ये चर्चा कर लेते हैं कि इन सभी जो देशों से सीमाएं लगती हैं, तो भारत की कौन कौन से राज्य लगाते हैं सीमा, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? तो सबसे पहले पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है पाकिस्तान। कौन सा है? ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की सीमा किस किस राज्य से लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। कौन कौन सा हो गया? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इससे सीमा पाकिस्तान की लगती है। अब अफगानिस्तान से सीमा किसकी लगती है? तो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख की लगती है। किसकी लगती है? लद्दाख की लगती है। अब बात कर लेते हैं कि चाइना से किस किस प्रदेश की सीमा लगती है? चीन से। तो लद्दाख से लगती है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इन सभी से चीन की सीमा लगती है। अब बात करते हैं हम कि नेपाल से किसकी सीमा लगती है? तो नेपाल की सीमा बनाने वाला भारत का राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से किस राज्य की सीमा लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। ठीक, अब देखते हैं हम म्यांमार से किसकी लगती है। म्यांमार से लगने वाले राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इन सभी से सीमा क्या होती है? म्यांमार की लगती है। अब बांग्लादेश से किस राज्य की लगती है? पश्चिम बंगाल सबसे अधिक। उसके बाद से पश्चिम बंगाल के बाद से लगती है वो है असम, मेघालय, मेघालय के बाद से त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। और इन सभी देशों में जो सीमा सबसे अधिक किसकी लगती है? तो वो बांग्लादेश की। सबसे कम किसकी लगती है? तो अफगानिस्तान की। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितना है। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो है 15,106 किलोमीटर और जो तटीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। और यह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर के है। तो ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आगे चलकर और अच्छी से अच्छी वीडियो डाल सकूं, जिससे आप लोग अपने मंजिल को हासिल कर सकें। तो अभी हम लोगों ने भारत की स्थलीय सीमा, भारत के जो स्थल सीमा से लगने वाले राज्य, भारत चौथे नंबर का देश है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और भारत की जो सीमा है उसमें पूछता है कभी कभी कि मैकमोहन रेखा किससे किससे लगती है? तो वो है इंडिया और चाइना से, रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान से, और डुरंट पूछे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। अब एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में कितने राज्य हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28। कितनी हो गई है? 28। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। एक में विधानसभा होगी, जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में नहीं होगी। और पूछता है, प्रश्न पूछेगा कि भारत में कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास विधानसभा है। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़, जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद से दिल्ली है और पांडिचेरी है। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास विधानसभा है। ठीक, उसके बाद से अगर हम चर्चा करते हैं कि भारत के जो राज्य हैं वो
कौन कौन से राज्य हैं ये तो हम लोगों ने देखा, और कितने हैं ये जो विदेश से सीमा बनाते हैं। तो ये है टोटल 18, 16 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश, टोटल कितने होंगे 18, कितने होंगे 18। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।